बुलाटी मन अर्गोस नगर तो आते गार न क्यों चिंजरे छान फ्री जो एकोमोडेशन का भी वो वहाँ पे सुविधा वहाँ पे उपलब्ध करेंगे। They can get the treatment over here। ये यथार्थ सैटेलाइट क्लिनिक कारगिल के थ्रू हम लोग यहाँ पे इनका टेस्ट करवाएंगे, यहाँ पे ही सारा प्रोसीजर देखेंगे। आफ्टर दैट अगर पेशेंट को मूव करने की ज़रूरत हो देन ही पेशेंट मूव करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आई एम समप्रीति फ्रॉम यथार्थ सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नोएडा एक्सटेंशन। Actually we are from Delhi NCR and we have 7 units hospital and 2300 bedded hospital, and we are the most popular hospital in Delhi NCR for JCI approved hospital, first in Delhi NCR. So actually we have come over here for a clinical tie-up for a launching program of Yatharth Satellite Clinic Srinagar and Yatharth Satellite Clinic Kargil. So in Kargil we are launching this program with Al-Reza Healthcare and Research Foundation, and this is the renowned foundation. They already work various work in healthcare system in this area. Actually some problem is there in this area. We already researched ke bone marrow transplant, liver transplant, kidney transplant, acute liver failure, kidney failure, blood cancer cases are more over there, and the patient can't find what will be the treatment option over there, and that will the presence of Yatharth Satellite Clinic Kargil, they will get the treatment solution in doorstep. They don't have to go the other institute, other Delhi and Punjab, Srinagar and all the institute. They don't have to move. They can get the treatment over here from all the units. The available for the district hospital, Dr. Abbas is available. He will continue the same for this thing, and the doctor will be present for nephrology, urology, bone marrow transplant surgeon, hematologist, and the CTVA surgeon, a cardiologist, neurologist. All the super specialty unit will be over there, and the some medical camp will be over there. Actually our plan के जो भी पेशेंट यहाँ से मूव करते हैं उनको पता नहीं चलता है कि फर्दर उनका क्या ट्रीटमेंट ऑप्शन होनी चाहिए। तो यहाँ पे जब भी पेशेंट यहाँ पे आते हैं यथार्थ सैटेलाइट क्लिनिक कारगिल में ज्वाइन करते हैं तो उनको पता चलना चाहिए कि व्हाट विल बी ट्रीटमेंट ओपिनियन, क्या उनका खर्चा आएगा, एकोमोडेशंस एंड पिकअप ड्रॉप फैसिलिटी कैसे वो प्रोवाइड कर सकते हैं, सारा चीज़ यथार्थ हॉस्पिटल नोएडा एक्सटेंशन प्रोवाइड कराएंगे। एंड अलरेजा के बारे में तो अलग से कुछ बोलने का यहाँ पे हमारे पास कुछ है नहीं, क्योंकि डॉक्टर अब्बास सर अवेलेबल है एंड डॉक्टर्स बोथ डॉक्टर्स अवेलेबल है, एंड ऑलरेडी आवर चेयरमैन एंड द प्रेसिडेंट ऑल टीम मेंबर ऑलरेडी वेरी इंटरेस्टेड है इस प्रोजेक्ट के लिए। तो आप लोगों का साथ चाहिए फर्दर हम लोग इस प्रोजेक्ट को कैसे मूव करा पाए, दैट्स वाई। तो बाकी मैं सर को बताऊंगा बाकी चीज़ कंटिन्यू करने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जुले। आज यहाँ पे हमारे यथार्थ जो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है दिल्ली में, जो मेनली एनसीआर सेक्टर या ग्रेटर नोएडा वहाँ पे जो इनके हॉस्पिटल्स वहाँ पे रन करते हैं, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स है। जो जैसे मैम ने अभी बताया, समप्रीति मैम है वहाँ से, इनके जो मैनेजर है, मैनेजिंग डायरेक्टर है वहाँ से। तो जैसे इन्होंने अभी बताया कि हमारा जो हमारा एनजीओ है, नॉट जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है हमारा, जो अल-रज़ा हेल्थ केयर रिसर्च फाउंडेशन करगिल, जो एक हेल्थ विंग है जामियातुल उलमा इस्ना अशरिया करगिल, जो अब सब जानते हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट में, हमारे लद्दाख में। तो जो हेल्थ रिलेटेड जो भी हमारे कैंप्स है उन सब में हम डील करते हैं। तो आज जो है हमारा जैसे हमारे मैडम ने अभी बताया कि एक इनका जो हॉस्पिटल है, एक कॉर्पोरेट हॉस्पिटल है यथार्थ सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स करके। इनके पास 7 हॉस्पिटल्स ऐसे हैं जो दिल्ली एनसीआर आपका ग्रेटर नोएडा या नोएडा एक्सटेंशन में इनका है। तो उसमें 2300 बेड्स के इनके कैपेसिटी है। उसमें बहुत सारे मल्टी स्पेशलिटी के या मल्टी सुपर स्पेशलिटी के जो इनके पास जो फैसिलिटीज़ है, उसमें ख़ास कर जो हम आज फोकस करने जा रहे हैं कि जो हेमाटोलॉजी सेक्शन का, जिसमें हम जो कैंसर जो है ख़ास कर उनको इनमें इनके पास वो एक्सपर्ट्स है, ऑन्को सर्जन्स है, मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट है, जो ये ख़ास कर इनमें डील करते हैं
ब्लड कैंसर जो होता है इसमें बोन मेरो ट्रांसप्लांट्स हो गया या किडनी ट्रांसप्लांट हो गया, कोई सॉलिड ऑर्गन ट्रांसप्लांट जैसे लिवर ट्रांसप्लांट है, तो बाकी जो ट्रांसप्लांट्स में ये इनके पास एक्सपर्ट डॉक्टर्स है जो इसमें डील करते हैं बहुत टाइम से। तो हमने जो हमारे जो हेल्थ जो ऑर्गेनाइजेशन है हमारा और इनके साथ यथार्थ जो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के साथ हम लोगों ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हमने एक साइन किया हुआ है। तो इसके थ्रू क्या होगा कि एक यहाँ पे एक सैटेलाइट जो क्लिनिक यहाँ पे हम सेटअप करने जा रहे हैं हमारे करगिल में, हमारे ख़ासकर हमारे करगिल के जो पब्लिक के लिए, जो पेशेंट्स के लिए, ख़ासकर जिसका अभी कोई ट्रीटमेंट, जिनको ये ब्लड कैंसर या किसी भी किस्म का कैंसर का अगर ट्रीटमेंट चल रहा हो या उनका अभी डायग्नोस हुआ हो या इनको अभी स्क्रीनिंग करने की ज़रूरत हो या किसी को ट्रांसप्लांट करने के लिए एडवाइस किया हो यहाँ पे हमारे, क्योंकि अब सब जानते हैं कि जितने भी हमारे जो कैंसर के जो पेशेंट्स हैं हमारे यहाँ करगिल डिस्ट्रिक्ट से, तो मेनली हमारे यहाँ से रेफ़र होता है हमारे श्रीनगर में जो हमारा एक इंस्टीट्यूट है सोरा इंस्टीट्यूट, वहीं पे सारा ये कैंसर के जो पेशेंट्स वहाँ पे डील करते हैं। तो और हमारे हाई प्रोफाइल पेशेंट्स जो होता है या कुछ लोगों का सोरा में ट्रीटमेंट नहीं होता है तो उसके लिए हमें बाहर जाना पड़ता है, ख़ासकर दिल्ली हो गया, पंजाब हो गया या मुंबई हमारे जो टाटा हॉस्पिटल है वहाँ पे कैंसर हॉस्पिटल है वहाँ पे जाना पड़ता है। तो उस सिलसिले में हम चाहते हैं कि हमारे जितने भी जो पेशेंट्स यहाँ से जो ट्रीटमेंट के लिए जाना हो या इनको डायग्नोस हुआ हो, इनको ट्रांसप्लांट के लिए एडवाइस किया हुआ है डॉक्टर्स ने, तो उनके लिए हम चाहते हैं कि एक सैटेलाइट जो क्लिनिक अगर हमारे डिस्ट्रिक्ट में सेटअप हो जाए तो उसके ज़रिए हमारे जितने भी जो पेशेंट्स हैं ख़ासकर जो इस बीमारी में जो मुब्तला है तो उनके लिए एक ईजी एक ऑप्शन हो जाएगा। ऑनलाइन जो है वो हमारे ख़ासकर जो सैटेलाइट क्लिनिक में आके वहाँ से अपना जो एक वर्चुअल जो है चेकअप, जो ऑनलाइन जो चेकअप कर सकते हैं, इनके जो एक्सपर्ट डॉक्टर्स हैं वहाँ से, जो मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट है या उनको सर्जन्स है, तो उनके चेकअप करके इनके बाद फिर अगर किसी को एडवाइस किया हो ट्रांसप्लांटेशन के लिए, इसके लिए जैसे बोन मेरो ट्रांसप्लांट में ये महारत रखते हैं कि जो हॉस्पिटल्स है, या किडनी ट्रांसप्लांट हो, लिवर ट्रांसप्लांट हो, तो उन सब के लिए एक हम गाइडलाइन जो है या एक गाइडेंस जो है हम इनको प्रोवाइड कर सकते हैं हमारे जो पेशेंट्स हैं। क्योंकि हमने ऐसे डॉक्टर जो यहाँ पे काम इतने सालों काम करने के बाद हमने ये देखा कि ख़ासकर जब ट्रांसप्लांट का जब पेशेंट्स हमारे पास आते हैं तो इनके पास कोई गाइड करने के लिए कोई होता ही नहीं है। क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो भी ट्रांसप्लांट का पेशेंट जो होता है या कोई कैंसर का पेशेंट होता है, उनको ट्रीटमेंट के लिए हमारा हॉस्पिटल में जो हमारे डिस्ट्रिक्ट में वो ट्रीटमेंट नहीं होने की वजह से मैक्सिमम जो पेशेंट्स हैं उनको आउट ऑफ हमारा यूटी जाना पड़ता है, JNK में या JNK से बाहर जाना पड़ता है। उनके लिए उनको गाइड करने के लिए कोई होता नहीं है। तो इस सैटेलाइट जो क्लिनिक सेटअप करने से क्या हो जाएगा, हमारे जो पेशेंट्स हैं उनको एक तो डायरेक्ट जो हमारे जो स्पेशलिस्ट है जो इनके साथ जो इन चीज़ों के साथ डील करते हैं, ये मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हो गया, मेडिकल जो ऑन्को सर्जन है, उनके साथ वर्चुअली ऑनलाइन इनके साथ इनका स्क्रीनिंग हो जाएगा, इनका ट्रीटमेंट हो जाएगा और साथ में इनको गाइड भी करेंगे कि हाँ भाई आप लोगों को कितना ख़र्चा आ सकता है, या लिवर ट्रांसप्लांट हो गया, बोन मेरो ट्रांसप्लांट हो गया तो कितना ख़र्चा हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली आपको, तो उसमें आप वो उनको गाइडेंस हम कर सकते हैं। दूसरी बात है कि उनको एक हॉस्पिटल जो है वो एक स्पेसिफिक हॉस्पिटल उनको दिया जाएगा ताकि वो ज़्यादा उसमें टाइम वेस्ट ना कर पाए। क्योंकि मैक्सिमम पेशेंट मैंने देखा हुआ कि कोई किसी को लिवर ट्रांसप्लांट के लिए या बोन मेरो ट्रांसप्लांट के लिए एडवाइस करते हैं तो मैक्सिमम जो है वो कन्फ्यूजन में होता है कि हम लोग जाए कहाँ, अगर दिल्ली में जाए तो कहाँ जाए। मतलब बहुत सारे कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स आपके पास, जैसे अपोलो है, मैक्स हॉस्पिटल है, आपका मेडिसिटी है, या बहुत सारे फोर्टिस हॉस्पिटल है, तो उनको कन्फ्यूजन होता है कि हम जाए तो कौन से हॉस्पिटल में जाए और कहाँ पे हमें अच्छा ट्रीटमेंट मिलेगा, कहाँ पे हमारा जो ट्रांसप्लांट करना है तो उसके लिए हमारा बेस्ट ट्रांसप्लांट कहाँ पे हो जाएगा, कहाँ पे हमें ख़र्चा कितना हो जाएगा और कितना कम खर्चा हो जाएगा और कितना हम अपने टाइम को जो है इसमें ये बचा सके कि टाइम पे इनका इलाज हो सके। क्योंकि आप लोग सब जानते हैं जो कैंसर के जो पेशेंट एक बार डायग्नोस हो गया उसमें हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, जितना हो सके जल्दी इसको ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। और कैंसर के पेशेंट्स को उसके साथ साथ खासकर जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं इनके, किसी का फैमिली का हेड होता है या किसी का फैमिली का कोई जो कमाने वाला होता है, तो उसमें फैमिली से लेके इकोनॉमिकली या सोशली हर कोई इसमें इफ़ेक्ट होता है। क्योंकि उसी लिए हम चाहते हैं कि ऐसे पेशेंट्स को हमारे डिस्ट्रिक्ट में अगर ये सैटेलाइट
जो ऑनलाइन जो हमारे क्लिनिक के ज़रिए उनको यहाँ पे गाइडेंस हो, उनका काउंसलिंग हो, और उनको हमें पता है कि भाई हमें यहाँ से करगिल से कहाँ पे कौन से हॉस्पिटल में जाना है, उनको हम गाइड कर सकें। और वहाँ पे जाने के बाद उनको पैकेज कितना, क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में आपको जो ये ट्रांसप्लांट का है, जैसे एम्स है या बाकी जो भी गवर्नमेंट रन हॉस्पिटल्स है, वहाँ पे आप लोगों को ट्रांसप्लांट के लिए ये आपको अपॉइंटमेंट मिलना ही वहाँ पे बहुत टाइम लगता है। और ट्रांसप्लांट की तो दूर ही बात है, उसमें हो सकता है किसी पेशेंट को डायग्नोज होने के बाद 6 महीने या साल के बाद, कई सालों के बाद उनको वहाँ पे ये अपॉइंटमेंट मिल जाता है, या उनको सर्जरी के लिए उनको डेट मिल जाता है। तो मैक्सिमम जो हम चाहते हैं कि कैंसर पेशेंट्स में हम ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए, पेशेंट को एक मतलब कन्फ्यूजन ना होते हुए उनको पता होना चाहिए कि हमें यहाँ पे करगिल में ही हमें यहाँ पे सारा क्लियर हो जाएगा कि आपको कितना पैकेज है, आपका ट्रीटमेंट कहाँ पे होगा, आपके डॉक्टर्स कौन से आपकी ट्रीटमेंट करेंगे, जो इस चीज़ों में पहले से बहुत टाइम से इसी फील्ड में ये लोग काम कर रहे हैं ट्रांसप्लांट के सिलसिले में। तो उनको एक क्लियर कट ये पता हो कि इनको हम गाइडेंस दे सकें, और साथ में इनको काउंसलिंग भी कर सकें, और साथ में इनको हम पैकेज, हर किसी मतलब ट्रांसप्लांट का अलग अलग पैकेजेस होता है। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं, जो बोन मेरो ट्रांसप्लांट में 13 लाख से ऊपर भी खर्चा हो जाता है, किडनी ट्रांसप्लांट में 15 to 20 लाख, या लिवर ट्रांसप्लांट में 30 लाख से ऊपर भी खर्चा हो जाता है। क्योंकि हमने देखा है बहुत सारे हमारे करगिल में भी बहुत सारे ट्रांसप्लांट के पेशेंट्स हैं जो हाई प्रोफाइल पेशेंट्स हैं या गरीब तबके से जो ताल्लुक़ रखते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो पैकेज इसका भी इनको पता होना चाहिए क्लियर कट भी, हमें अगर ट्रांसप्लांट करना है तो कितना हमें खर्चा आ जाएगा। और एक चीज़ मैं ये बताना चाहूँगा, क्योंकि हमारा जो NGO है हमारा, इनके साथ जुड़ने के बाद, एक MOU साइन करने के बाद हमने ये डिसाइड किया है कि क्योंकि जो भी पेशेंट हम यहाँ से जैसे यथार्थ जो सुपर स्पेशलिटी चेन ऑफ हॉस्पिटल्स में हम यहाँ से भेजेंगे, तो उनके लिए बाकी बहुत सारे हमारी तरह और भी NGOs इनके साथ जुड़ा हुआ है, जो इंटरनेशनली या नेशनली जो भी NGOs हैं। तो उसमें जैसे हमारे मैडम ने अभी बताया मुझे इससे पहले कि बहुत सारे पेशेंट्स कभी 28 लाख या 30 लाख का भी इनको खर्चा आ जाता है। तो पूरा कभी कभार इनके अपने हॉस्पिटल के जो मैनेजमेंट की तरफ से ऐसे NGOs को इन्वॉल्व करते हैं, जिसमें किसी का 28 लाख 30 लाख तक भी बिल्कुल अपने जेब से खर्चा के बगैर भी उनका पूरा NGO सारा खर्चा उठाते हैं। तो ये एक हमारे लिए बहुत बड़ा इनिशिएटिव है कि हमारे यहाँ से मैक्सिमम जो पेशेंट्स हैं वो जो BPL या गरीब तबके से ताल्लुक़ रखते हैं, तो उनके लिए एक सबसे बड़ी बात है कि इनको गाइडेंस मिल जाएगा। तो इसके बाद उनको पैकेजिंग का पता होगा कितना उनको खर्चा होने वाला है। और तीसरी बात है, हो सकता है इसमें अगर इनकी मैनेजमेंट की तरफ से या हमारी तरफ से भी अगर कोशिश करें तो इसमें NGOs को इन्वॉल्व करेंगे, बाकी नेशनली जो रन करते हैं उनकी तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट भी किसी का ट्रांसप्लांट हो सकता है। ये पॉसिबल है इन हमारे MOU की वजह से। तो तीसरी बात जो है एकोमोडेशन का बहुत प्रॉब्लम रहता है। आप लोगों को पता है, कोई भी हमारे यहाँ पे किसी पेशेंट के साथ आउट ऑफ स्टेट या आउट ऑफ ड्यूटी जाना पड़ता है, कश्मीर में ही सही, या दिल्ली या अमृतसर या मुंबई जाना पड़ता है, तो एकोमोडेशन का इशू हमेशा रहता है। क्योंकि हमेशा जब भी पेशेंट होता है उसके साथ 1-2 घर के फैमिली मेम्बर्स को जाना पड़ता है, रिश्तेदार को जाना पड़ता है। तो हमेशा जब भी किसी हॉस्पिटल में इनको एडमिशन मिलने के बाद या अपॉइंटमेंट मिलने के बाद वहाँ पे हमें एकोमोडेशन का देखना पड़ता है। क्योंकि कैंसर जो पेशेंट्स होता है या ट्रांसप्लांट का जो पेशेंट्स होता है उसमें हमें भरोसा नहीं है, हमें पता ही नहीं होता है, कोई मतलब कोई फिक्स्ड टाइम या डेट इसमें होता ही नहीं कि कभी महीना लग जाए, कभी 6 महीना लग जाए, कभी साल लग जाए। तो उसमें हमें एकोमोडेशन का भी करना पड़ता है। तो उसके लिए मैडम ने हमारी जो स्मृति मैम है, ये मैडम ने हमारी जो यथार्थ हॉस्पिटल है, उन्होंने एश्योरेंस दी है कि उनके पास जो एकोमोडेशन का भी उन्होंने वो ये रखा हुआ है हमारे पेशेंट्स के लिए। अगर 1 या 2 अगर अटेंडेंट साथ में हो तो वहाँ पे फ्री जो एकोमोडेशन का भी वो वहाँ पे सुविधा वहाँ पे उपलब्ध करेंगे। तो ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। और तीसरी बात है, हम यही चाहते हैं कि यही सैटेलाइट क्लिनिक जो हमारा यहाँ पे सेटअप करने का मेन मकसद आप लोगों को अभी बताया, एक तो हमारा जो कैंसर पेशेंट्स का एक तो टाइम बचाना है उनका, पेशेंट्स को कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ताकि ज़्यादा दिल्ली में या मुंबई में आगे पीछे अगर इधर हॉस्पिटल भागते रहे तो उसमें आपका टाइम वेस्ट हो जाता है, महीना 2 महीना 3 महीना वेस्ट हो जाता है। हम पेशेंट का जो कैंसर पेशेंट्स का खासकर टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता है कि टाइम पे इनका इलाज मिल जाए
तो जब टाइम पे इलाज मिलेगा ऐसे डॉक्टर, मुझे पता है कि उसमें सक्सेसफुल रेट जो है, आपका ट्रांसप्लांट हो या कोई भी सर्जरीज हो, तो उसमें आपका सक्सेसफुल रेट ज़्यादा उसमें बढ़ जाता है चांसेस। तो हम चाहते हैं कि टाइम वेस्ट ना हो जाए। दूसरी बात, इनका अगर ट्रांसप्लांट का होगा पैकेजेस में बाकी हॉस्पिटल्स के या उसके बगैर हमारे जो NGOs को इन्वॉल्व करके, जो हमारे तरह जो भी NGOs जो नेशनली जो इंटरनेशनली रन करते हैं उनको इन्वॉल्व करके, हो सकता है अगर कुछ 50% या पूरा 100% जो पैकेजेस हैं जो वो पूरा NGOs उठाए, तो ये एक हमारे पास एक प्रोविज़न है। तीसरी बात, हम चाहते हैं कि जो पेशेंट के साथ जो भी अटेंडेंस जाएंगे तो उनको भी फ्री ऑफ जो एकोमोडेशन वहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी। वहाँ पे दिल्ली जो NCR या नोएडा या ग्रेटर एक्सटेंशन जो नोएडा वहाँ पे है, तो ये चीज़ें इनको ध्यान में रखते हुए हमने इनके साथ एक MOU साइन किया हुआ है। तो हम चाहते हैं कि जितने जो भी पेशेंट्स जो अभी इनका ट्रीटमेंट चल रहा हो, या अभी कोई पेशेंट जिसको ट्रांसप्लांट के लिए एडवाइस किया हो, किसी डॉक्टर ने हमारे या सोरा में या बाहर भी किसी ने ट्रांसप्लांट के लिए एडवाइस किया हो, किडनी ट्रांसप्लांट हो, लिवर ट्रांसप्लांट हो या ब्लड कैंसर, बहुत सारे पेशेंट्स हमें देखने को मिलता है हमारे करगिल डिस्ट्रिक्ट में या लद्दाख में। तो इनको अगर बोन मेरो ट्रांसप्लांट के लिए एडवाइस किया हो, तो वो लोग हमें यहाँ पे हमारे जो सैटेलाइट जो कैम्प है, ऑनलाइन जो ये है हमारा क्लिनिक है, वहाँ पे हमारे जो अल-रिज़ा ऑफिस है इंकलाब मंजिल में, वहाँ पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो हमने और एक भी हमने प्रोग्राम बनाया इनके साथ, हमारे जो यथार्थ जो हमारे सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के साथ हमने नेक्स्ट मंथ जो है एक मल्टी सुपर स्पेशलिटी कैंप के भी ऑर्गेनाइज करना है हमें। तो उसके लिए अभी डेट जल्दी फिक्स हो जाएंगे, तो जल्दी मीडिया में आ जाएंगे कौन से डेट पे हमारे दिल्ली में जो इनके जो 7 जो हॉस्पिटल जो रन करते हैं वहाँ पे सुपर स्पेशलिटी के, तो उसमें कैंसर के अलावा बाकी चीज़ों में भी ये डील करते हैं, जैसे न्यूरो साइंस है, न्यूरो सर्जरी हो गया, आपका न्यूरोलॉजी हो गया, आपका CVTS हो गया, कार्डियोलॉजी का जो कार्डिक जो इश्यूज़ है, या आपका मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ या गायनी के जो इश्यूज़ है, या ऑर्थोपेडिक इश्यूज़ है, या जनरल सर्जरी एडवांस्ड लेप्रोस्कोपिक प्रोसीजर्स का इश्यूज़ है, या बाकी और भी स्पेशलिटी या सुपर स्पेशलिस्ट जो स्पेशलिटी केयर जो हमारे अभी डिस्ट्रिक्ट में नहीं है, तो वो चीज़ें ये लोग वहाँ पे हॉस्पिटल में प्रोवाइड करते हैं वहाँ पे। तो उसका भी नेक्स्ट जो आने वाले कैंप में हम चाहते हैं कि सिर्फ कैंसर पे ही फोकस ना किया जाए, हमारे बाकी जो स्पेशलिटी जैसे एंडोक्राइनोलॉजिस्ट हमारे कैंप की बहुत ज़रूरत है हमें। न्यूरोलॉजी हो गया, न्यूरो सर्जरी हो गया, हमारा कार्डियोलॉजी हो गया, साइकेट्री हो गया, हमारा बाकी जो दूसरे जो सुपर स्पेशलिटी कैंप्स के जो हम इनके साथ इस साल अगस्त में हमने प्रोग्राम बनाया है। इंशाल्लाह हम जल्दी इनका डेट आप लोगों को बता देंगे, तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पब्लिक को बहुत फ़ायदा होने वाला है। और ये जो हमने MOU जो साइन किया है, ये हो सकता है ये जो ऑनलाइन जो वर्चुअल जो एक क्लिनिक है, वो पेशेंट के जो लोड पे डिपेंड करता है, कितना हमारे पास पेशेंट्स आता है। तो हो सकता है ये मंथली या 6 मंथली या ईयर में, साल में एक बार ऐसे जो क्लिनिक्स है, हम यहाँ पे क्लिनिक के थ्रू इनका स्क्रीनिंग या इनका जो वर्चुअल जो बोलते हैं ऑनलाइन इनका चेकअप हो जाएगा। हमारे जो एक्सपर्ट डॉक्टर्स हैं वहाँ पे यथार्थ जो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स के तरफ से। तो इसके साथ क्वेश्चन मैं ख़ासकर जो आज के मीडिया जो पर्सनल से ख़ासकर आप लोगों का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ एज ए प्रेसिडेंट ऑफ अल-रिज़ा हेल्थ केयर रिसर्च फाउंडेशन करगिल, कि आप लोगों ने शॉर्ट नोटिस पे यहाँ पे आके हमारे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस को आप लोगों ने कवर किया। ख़ासकर हमारे प्रेसिडेंट साहब जो हमारे हुसैन खालू साहब और हमारे नासिर साहब का इसमें बहुत ये कोऑर्डिनेशन और योगदान रहा है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को आप लोगों तक पहुंचाने में, तो आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं। तो इसके साथ मैं पब्लिक से यही अपील करता हूं कि जितना हो सके आपको किसी भी जब जैसे मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया अगर कोई रिलेटेड कोई प्रॉब्लम कोई इश्यूज़ हो तो आप लोग बेझिझक हमारे ऑफिस आके हमसे वहाँ पे आप ये कोई भी क्वेरीज हो या भी कोई भी आपको प्रॉब्लम्स हो वहाँ पे हमें आप कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सर। या जहाँ तक आपने कहा कि अल-रिज़ा जो हेल्थ केयर का जो ताल्लुक है वो करगिल के ग्रास रूट के गरीबों से इसका कनेक्ट हुआ है। इसमें जो भी ट्रीटमेंट हो जैसे आपके केयर में वो फ्री ऑफ कास्ट हो मुझे। अब जो तेरा जो सिलेक्ट है वो एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, तो क्या ये बिजनेस लेवल पे देखेगी या आपके एम ऑब्जेक्ट से जाके गरीबों की मदद करेगी? क्योंकि इनकी जो क्वालिटी है वो हमारे लोगों को बर्दाश्त करने के बाद मुश्किल है, इस पर क्या कहेंगे?
जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन का आज तक जितने भी हमारे ऑब्जेक्टिव्स ही आ रहा है कि जब भी हमें ग्रॉस जो रूट लेवल पे हमारे जितने भी यहाँ पे जो गरीब तबके के लोग हैं जो यहाँ पे जो यहाँ से करगिल से श्रीनगर या आउट ऑफ स्टेट आउट ऑफ यूटी जो ट्रीटमेंट जो एफर्ट नहीं कर सकते हैं, तो उनके लिए हमारा मेन जो मकसद होता है, जैसे हम मल्टी स्पेशलिटी कैंप्स जो ऑर्गेनाइज करना रिमोट एरियाज़ में हमारे डिस्ट्रिक्ट में या हमारे डिस्ट्रिक्ट में ही हमारे सुपर स्पेशलिटी जो केयर्स है, जैसे पहले भी हम कैंप्स करते आ रहे हैं, जैसे कश्मीर से हो डिफरेंट इंस्टीट्यूशन से आते हैं हमारे, या हमारे दिल्ली से हमें डॉक्टर्स आते हैं, या इंडिया के बाकी पार्ट से, या इंटरनेशनली जो आपने देखा हमारे जो टोटल नी रिप्लेसमेंट जो कैम्प ऑर्थो कैम्प हमारा होता है, जो इंटरनेशनली जो हमारे रिकॉग्नाइज जो डॉक्टर्स यहाँ पे आते हैं बहुत सालों से, और ख़ास कर कैटरेक्ट सर्जरी है, जैसा कि आप जानते हैं एसजी हॉस्पिटल जो श्रीनगर में बहुत मशहूर है, डॉक्टर मंजूर। तो हमारा भी जो इस सैटेलाइट जो हम ये क्लिनिक जो यहाँ पे सेटअप करने का मकसद भी यही है हमारा, क्योंकि ये जितने भी हमारे दिल्ली में मैक्सिमम जो कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स है, तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कि हमारे जो पेशेंट्स होता है, ख़ासकर इसमें जो गरीब तबके के लोग अगर पेशेंट्स हो, जैसे कि उनको ज़्यादा फ़ायदा हो जाए। एक तो इनको स्क्रीनिंग के लिए ऑनलाइन अगर हमारे पास जो ऑन्को सर्जन्स है हमारे पास, जो मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट जो हमारे डिस्ट्रिक्ट में हमारे यूटी में नहीं है, तो उनको ऑनलाइन जो है वर्चुअल जो इनका एक स्क्रीनिंग हो जाए, एक चेकअप हो जाए, ताकि उनको पता चले कि इनको क्या बीमारी है, क्या डिजीज़ है, कैसा किस किस्म का कोई कैंसर है, किसके लिए क्या इलाज करना पड़ेगा। वो एक तो फ्री ऑफ कॉस्ट उनका यहाँ पे ही घर में ही रह के, यहाँ पे अपने डिस्ट्रिक्ट में रह के उनको जो सुपर स्पेशली जो ट्रीटमेंट यहाँ पे मिलेगा, वर्चुअली मिलेगा, ऑनलाइन भी मिल जाएगा। तो हमारा नेक्स्ट मंथ भी हमारा कैंप भी है, फिजिकली जो यहाँ पे डॉक्टर्स प्रेजेंट होंगे, जो सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स है डिफरेंट स्पेशलिटी के, तो वहाँ पे भी इनको फ़ायदा हो जाएगा। साथ में हम चाहते हैं कि इनका स्क्रीनिंग हो जाए। इसके बाद हमारे जो गरीब पेशेंट हैं ख़ासकर उनका तो हमारा फोकस है ही, साथ में जो हमारे ट्रांसप्लांट के जो पेशेंट्स हैं, ब्लड कैंसर होगा या उसको भी सॉलिड ट्यूमर कैंसर होगा, जैसे लिवर कैंसर है, लंग कैंसर है, आपका किडनी का कोई इश्यूज़ है, किडनी ट्रांसप्लांट करना हो, उसमें तो हाई प्रोफाइल के हमारे पेशेंट्स भी हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं हमारे करगिल में है, यूटी लद्दाख में, तो हमारे हाई प्रोफाइल के पेशेंट्स भी हो जो 20-30 लाख रुपए 50 लाख रुपए खर्चा करने को तैयार है, लेकिन उनको गाइडेंस नहीं है, उनको कन्फ्यूजन ये है कि हमें जाना कहाँ है, कौन से हॉस्पिटल में जाना है, कहाँ पे हमें बेस्ट हमारे जो ट्रीटमेंट मिलेगा। हमारा ट्रांसप्लांट करना है तो कहाँ पे हमारा अच्छा ट्रीटमेंट मिलेगा, ट्रांसप्लांट कहाँ पे अच्छा हो जाएगा हमारा। और एकोमोडेशन का भी इनका इशू है, हमारे हाई प्रोफाइल के लोग भी होंगे तो उनको भी एकोमोडेशन का इशूज़ है, गरीब लोगों को तो है ही, तो एकोमोडेशन का जो मसला है वो हल हो जाएगा इसमें। दूसरा इसमें हमने बोला जो NGOs जो हम इसमें इन्वॉल्व कर रहे हैं, इंटरनेशनली जो नेशनली जो रन करते हैं NGOs, जैसे कि आपने एग्जांपल एक बताया जिसमें किसी का किडनी ट्रांसप्लांट करना हो, लिवर ट्रांसप्लांट करना हो, तो कुछ पेशेंट्स का पूरा NGOs ही सारा खर्चा उठाते हैं, 28 लाख से 30 लाख तक खर्चा उठाते हैं, कभी 50%, कभी 100%। तो हमारे अगर यहाँ से कोई पेशेंट अगर होगा, हम यहाँ से इनको रिकमेंड कर सकते हैं, अगर कोई लो प्रोफाइल पेशेंट होगा जिसका कोई गरीब तबके से ताल्लुक़ रखता है, जो खर्चा नहीं उठा सकता, हो सकता है इसमें NGOs को इन्वॉल्व करके, हमारे NGOs भी इसमें इन्वॉल्व होके हो सकता है पूरे 100% जो है खर्चा NGOs उठा के उनका अगर ट्रांसप्लांट हो जाए, ये एक हमारे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है, एक बेस लेवल पे, ये ग्रॉस रूट लेवल पे। तो इसी चीज़ पे हम फोकस करेंगे कि हम एक तो मेन चाहते हैं कि पेशेंट्स को अगर किसी को ट्रांसप्लांट करना हो, मैक्सिमम मैंने ऐसे डॉक्टर देखा है इनको बहुत कन्फ्यूजन होता है कि हमें जाना कहाँ है, दिल्ली जाना है, मुंबई जाना है, कहाँ जाना है, तो हाई प्रोफाइल लोगों को भी कन्फ्यूजन होता है। और ट्रांसप्लांट का एक चीज़ मैं बता दूँ, ये एक बहुत एक डिफ़िकल्ट प्रोसीजर होता है। किसी को ट्रांसप्लांट करना हो तो ऐसे ही ट्रांसप्लांट मतलब हफ्ते में या 2 हफ्ते में या महीने में नहीं हो जाता है। ट्रांसप्लांट के लिए आजकल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत मतलब ऐसे स्ट्रिक्ट रूल्स और ये बनाए हैं इनको, तो इसमें बहुत सारे स्क्रूटनी होता है, इसमें बहुत सारे बोर्ड के सामने बैठने के बाद, एक तो जो ट्रांसप्लांट में अगर किसी को डोनर ये हो किसी को देना है तो उसमें एक तो अपना रिलेटिव्स में होना चाहिए, इसमें कुछ HLA या कुछ मैचिंग हो जाता है, वो सब मैचिंग होना चाहिए। फिर इसके बाद बहुत सारे कागजात होता है, एक रिलेटिव्स में वो जो होता है वो बहुत सारी चीज़ें उसमें आप लीगली वो चीज़ें आपको सारा क्लियर करना है, वो इतना प्रोसेस लंबा होता है। कभी कभार हाई प्रोफाइल का भी कोई पेशेंट होता है, अगर करोड़ों रुपये खर्चा करने के बाद भी उसको महीना 5-6 महीने के बाद ही इनका ट्रांसप्लांट का टाइम आ जाता है या उनको डेट मिलता है। क्लिनिकल यहाँ पे फिर कब से शुरू होगा और इसका मतलब टाइमिंग क्या होगा, हफ्ते में होगा या डेली होगा, क्या ये रहेगा?
तो ये अब मैडम बताएंगे। हाँ, इसके जैसे बारे में। अभी सर ने बताया, थैंक यू सो मच, सर ने प्रॉपरली डिस्क्राइब करा। अभी जो भी हमारे सैटेलाइट क्लिनिक है ये टेलीमेडिसिन यूनिट है। जैसे हमने हफ्ते में 3 दिन रखेंगे स्पेशलिटी के वाइज में, कि कोई भी स्पेशलिटी ऐसा हो कि जहाँ पे 2-3 पेशेंट इकट्ठा आए तो वहाँ पे डायरेक्टली वीकली एक टाइमिंग दिया जाएगा। वो आपको ऑलरेडी बता दिया जाएगा कौन कौन स्पेशलिटी कौन से डेट में अवेलेबल है। तो डायरेक्टली पेशेंट यहाँ पे आके डायरेक्टली स्क्रीनिंग करा सकते हैं। एंड उसके साथ साथ जो ट्रीटमेंट ओपिनियन है एंड फर्दर क्या टेस्ट करानी है, क्योंकि कुछ डॉक्टर्स ऐसे होते हैं कि आप ये बताते हैं कि आप ओपीडी करने के लिए दिल्ली आ जाओ, पंजाब आ जाओ, मुंबई आ जाओ, वहाँ पे टेस्ट कराओ, फिर जाके वापस जाओ, 1 महीना वेट करो, फिर आके टेस्ट कराओ। ये चीज़ यहाँ पे नहीं होगा। ये यथा सैटेलाइट क्लिनिक कारगिल के थ्रू हम लोग यहाँ पे इनका टेस्ट करवाएंगे, यहाँ पे ही सारा प्रोसीजर देखेंगे। आफ्टर दैट अगर पेशेंट को मूव करने की ज़रूरत हो देन ही पेशेंट मूव करेंगे। तो ये वीकली बेसिस पे हम लोग रन कराएंगे। एंड बहुत जल्दी हम लोग ऑलरेडी अलरज़ा जो हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट है, इंशाल्लाह इनके साथ जो हमने टाई अप करा है, इसी कारण करा है कि इन्होंने भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाया है। इसके थ्रू हम लोग हफ्ते में 3 दिन अगर करेंगे, अगर बल्क ज़्यादा आया तो हम लोग कोशिश करेंगे इसके साथ साथ हम लोग 4-5 दिन भी रखें, या डेली वीकली ऐसा करके मंथली मोड पे प्रोग्राम को स्टार्ट कराया जाए। सर, गरीब पेशेंट्स के मदद के लिए अलरज़ा ने क्या किसी दूसरे जो बड़े एनजीओ से उनके साथ बात किया है? क्योंकि पैकेज की जब बात आती है गरीब पेशेंट्स को तो वो एफर्ट नहीं कर पाते। जैसे इसाफ साहब, हमें अभी मैं ब्रीफिंग कर रहा था कि जो गरीब पेशेंट्स का है उसमें एनजीओज़ और नेशनल या इंटरनेशनल जो रन करते हैं, तो इन एनजीओज़ के साथ ऑलरेडी हमारे जो यथार्थ सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के साथ इनके टाइप है। जैसे मैडम ने बताया, तो इन्होंने बताया कि 20 या 30 लाख रुपए जो 100% जो है वो किसी 1-2 पेशेंट का वहाँ से एनजीओज़ ने उठाया है। किसी में 20%, किसी में 30% उठाते हैं। तो हम ख़ासकर हमारे मैडम ने, हमारी इनकी जो मैनेजमेंट ने हमें एश्योरेंस दी है, क्योंकि जो एनजीओज़ है जो नेशनल इंटरनेशनल जो रन करते हैं वो हमारे साथ यथार्थ जो हॉस्पिटल के थ्रू हमारे साथ टाई अप करके उसमें हम एक प्लान बनाएंगे। उसके अकॉर्डिंग हम कोशिश करेंगे कि कोई भी हमारा पेशेंट यहाँ से हो तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा पेशेंट ना उठाए, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा जो पैकेज जो है वो एनजीओज़ उठाएं। बाकी ना आती प्रेसिडेंट अलरज़ा हेल्थ केयर एंड रिसर्च फाउंडेशन ना आदि मैडम इस नता विस्तार ने अम्बो दी कैसा हागो चुक्स चनंगा सिर्फ दिया यंता टच बेद की नती ब्लड अगर नते रोस न कर तो 2 लच्छी बच्चे जैसे ट्रांसप्लांट पेशेंट इन माँ से आता ब्लड ज़्यादा रोस पर चना दिन ना आका हो सकता आता ब्लड चिक अगर फिंग मरगोस न दिल्ली चौकसुनी जगह निकल आता ब्लड इमान रोस न कर तो आते गार न क्यों चिंजरे छना आता टाई अब आता सैल्यूट 72 यो चना दो ने अम्बु नासिर खुरी ब्लड ऑर्गेनाइजेशन जो खुरा यो जनता सा तक वो खुरेस कम से कम 50% ज़्यादा आता ब्लड डोनेट बसिन चना आता अलरज़ा खुरी मना ब्लड डोनेशन जी भाई खुरा यो चना विंग जी खुरा यो चना दे अलावा आता मैडम इस एश्योर बसिन की आता अगर गोस न कर तो ब्लड साम जर गोस न कर तो खोस आता ब्लड या अरेंज बसे तांचिन जरे दे अंतान सफा हो चुकिन। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर।